स्टूडेंट, आज हम कार्बनिक यौगिक क्लास टेंथ केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ केमिस्ट्री कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक होता क्या है। ओके, तो इसके नाम में ही आप देखोगे कार्बनिक यौगिक है, अर्थात कार्बन से संबंधित यौगिक, अर्थात जिसमें आपका कार्बन क्या हो, सम्मिलित हो, तो उसे हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो कार्बन से संबंधित यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहां देखेंगे आप, जो कार्बन है वह प्रकृति में कितना परसेंटेज के रूप में पाया जाता है, तो आप देखेंगे 0.02% के रूप में जो है ये पाया जाता है इन नेचर, प्रकृति में। और ये आपके प्रकृति में जो है बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स इत्यादि रूपों में भी जो है ये पाया जाता है। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो कार्बन है वह कार्बन किस प्रकार का यौगिक और किस तरह का ये बॉन्ड बनाता है, किस प्रकार का बंध बनाता है। तो यहां देखेंगे आप, तो आप जानते हैं जो कार्बन आपका है वह सहसंयोजक प्रकार का बंध बनाता है। किस प्रकार का बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवालेंट बॉन्ड। ओके, आखिर ये सहसंयोजक बंध होता क्या है? तो आप जानेंगे किसी भी यौगिक में, जैसे हमने लिया यहां पर मीथेन CH4, अगर इसमें बराबर के इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो इस प्रकार के यौगिकों में इनके तत्वों के बीच जो बंध बनता है उसे ही हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2 और 4। ओके, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप देखेंगे कोई भी तत्व चाहता है अस्थायित्व के लिए जो है उसके बाहरी कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहे या तो 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो है कार्बन तो चाहेगा कि इसके बाहरी कोश में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो ये हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। जैसे देखेंगे तो कार्बन के बाहरी कोश में यहां पर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब देखेंगे आप हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में तो आप जानते ही हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन चाहता है कि अपने पास के इनर्ट गैस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना, जो कि ग्रुप 18 होता है। ग्रुप 18 को हम बोलते हैं अक्रिय गैसेज, नोबल गैसेज। ओके, तो यहां देखेंगे आपका हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। और यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन आपका ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, यहां भी आपका ड्यूप्लेट कंप्लीट, यहां भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। और आप कार्बन के केस में देखेंगे तो कार्बन यहां पर आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, कार्बन आपका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जहां साझे के द्वारा जो है अगर बॉन्ड बनता है 2 तत्वों, तो इस प्रकार से जो कार्बन की वैलेंसी से आप समझते क्या है, वही लैटिन वर्ड यूनानी भाषा प्राचीन होता है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में वैलेंटीना। और तो अभी आपने देखा कार्बन की वैलेंसी, तो ये लैटिन वर्ड
वैलेंटीना से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता। तो किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता कहलाती। जैसे अगर मान लो कोई तत्व है, उसके बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, तो उस तत्व की संयोजकता क्रमशः 1 होगी, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का। तो 4 से जब ज्यादा जाते हैं तो 8 में से 5 को घटा करके लिखेंगे तो 3 आएगा। 8 को हम इलेक्ट्रॉनों से संबंधित यानी इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी द्वारा बने अणु अर्थात कुछ सहसंयोजक बंध के कुछ यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे। सहसंयोजक बंध से संबंधित यौगिक, बंध से संबंधित यौगिक। ओके, तो हमने अभी इसके पहले जो है CH4 का अध्ययन किया था। CH4 जिसको हम कहते हैं मेथेन। ये अक्सर जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है कि बताइए निम्न में से मार्स गैस कौन सा है, तो इसको एक और हम नाम देते हैं मार्स गैस, जो कि दलदली स्थानों पर पौधों और पत्तों को सड़ने गलने से इत्यादि जो गैस उत्पन्न होती है, वही आपकी मार्स गैस होती है, जो कि जलने में सहायक होती है, जलने में सहायक। तो इस को आप याद रखे रहिएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता जैसे 3 होगी, तो यहाँ देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और एक एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच जाएगा। इसको हम नाम देते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं, लोन। तो यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन टोटल कंप्लीट। अब जानते हैं कि आप एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुल मिलाकर के 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका N2 हो गया। ऐसे ही क्लोरीन, तो सबसे पहले क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 70 287। अब यहाँ बताओ अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा करेगा। तो 7 बाहरी में है, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका भी। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन के क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। और यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसे हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ठीक अमोनिया में भी जो है कर सकते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में अभी हमने यहाँ पर निकाला था 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो यहाँ पर जो है, यहाँ देखेंगे एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, साझा में ले लेंगे, क्योंकि इसकी संयोजकता 3 है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ जो है क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। और इस तरह से हाइड्रोजन ड्यूप्लेट देखो बना लिया अपना, ठीक है। और नाइट्रोजन अपना 2 2 4 2 6 और 2 8 कंप्लीट कर लिया। और आपके लिए जो है O2, तो O2 की संरचना आप कमेंट में करके दिखाएं और